नमस्कार साथियों। बीते कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार काफी बढ़ गई है, जिसका कारण है खालिस्तानी आंदोलन को कनाडा सरकार के द्वारा समर्थन करना, जिसके कारण भारत ने बार बार आपत्ति जताई है। हाल ही के दिनों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा, भारत सरकार के एजेंट ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। निज्जर पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव के रहने वाला था। गांव के सरपंच रामलाल ने बताया कि निज्जर 1992 में कनाडा चला गया था। वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF का प्रमुख था। वह भारतीय इंटेलिजेंस की मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल था। NIA ने 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें भी निज्जर का नाम था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम कराने में भी उसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को लुक आउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारत सरकार की ओर से निज्जर के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। कनाडा ने निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। खालिस्तानी समर्थक संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर निज्जर की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया था। 23 जून को कनाडा के दो सिख संगठन ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल और ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी ने इस मामले में मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी मार्को मेंडिसिन को लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ है। ऐसे कई लेटर कनाडा सरकार को लिखे गए थे। 8 जुलाई को कनाडा में खालिस्तान फ्रीडम रैली निकाली गई थी। हरदीप सिंह निज्जर की याद में खालिस्तान समर्थक संगठन 8 जुलाई को कनाडा में खालिस्तान फ्रीडम रैली निकाली थी। यह टोरंटो में भारतीय दूतावास पर खत्म हुई थी। यहाँ भारत सरकार के समर्थन में भी लोग मौजूद थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिन ट्रूडो ने 9 से 10 सितंबर को भारत में हुई G20 के बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। कनाडा सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली थी, उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जोली ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश निकाल दिया है, जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि जोली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी भारत में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट है जिन्हें देश निकाला दिया गया है। 5 दिन के भीतर इन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा, कनाडा के सभी आरोप बेतुके। इस तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे PM मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। उन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री को खालिस्तान आंदोलन का सहयोग करने के पीछे मजबूरी बन गया। इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है कनाडा में बसे सिखों का वोट है। कनाडा में पूर्ण बहुमत के लिए किसी पार्टी को लोकसभा में 338 सीटों में से 170 सीटों की जरूरत होती है। बता दें कि 2021 के चुनाव परिणाम की बात करें तो 17 सीटों ऐसी थी जिन पर भारतीय जीते थे। इन 17 सांसदों में से 16 पंजाबी थे। इन्हीं सब वजहों को लेकर कनाडा सरकार खालिस्तान का समर्थन करती है, जिसको लेकर भारत सरकार इस पर कड़ी आपत्ति जताती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत और कनाडा के रिश्ते के संबंध में चर्चा की है। हाल ही के दिनों में भारत और कनाडा के रिश्ता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने भी कनाडियाई डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।